कभी सोचा है ये जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं ये बिना गिरे खड़ी कैसे रहती हैं? या फिर जो विशाल बांध होते हैं वो दशकों तक पानी का इतना जबरदस्त दबाव कैसे झेल लेते हैं? अच्छा, इसका जवाब ना जमीन के नीचे छिपा है और उसे समझने का जो सबसे भरोसेमंद तरीका है वो है ट्रायैक्सियल शीयर टेस्ट। अब सवाल ये है कि इसे सिविल इंजीनियरिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड कहते क्यों हैं? चलिए इसी का पता लगाते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है कि जिस जमीन पर हम कुछ भी बनाते हैं वो असल में कितनी मजबूत है। सोचिए, इस एक सवाल का गलत जवाब कितना विनाशकारी हो सकता है। चाहे एक बहुत बड़ी इमारत हो या फिर एक छोटा सा घर, हर स्ट्रक्चर का भविष्य सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर टिका है कि उसके नीचे की जमीन में कितनी जान है। तो इसी मुश्किल सवाल का सबसे सटीक जवाब हमें मिलता है ट्रायैक्सियल शीयर टेस्ट से। ये एक लैब टेस्ट है। ये हमें पहले ही बता देता है कि जब मिट्टी पर हजारों टन का दबाव पड़ेगा तो वो कैसा बर्ताव करेगी। मतलब, क्या वो उस वजन को झेल पाएगी या फिर बिखर जाएगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि मिट्टी की ताकत इतनी जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि ये ट्रायैक्सियल टेस्ट असल में होता कैसे है, इसके 3 खास प्रकार कौन से हैं और कैसे लैब के इन नतीजों का इस्तेमाल असल दुनिया में होता है। और हाँ, आखिर में हम इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि ये इंजीनियरों का गोल्ड स्टैंडर्ड है क्यों। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मिट्टी की ताकत का आखिर मतलब क्या है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की किताबों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, ये सुरक्षा की गारंटी है। सीधी सी बात है, अगर जमीन किसी बिल्डिंग का वजन ही नहीं उठा सकती तो नतीजा क्या होगा? बहुत भयानक हो सकता है। इसीलिए किसी भी सुरक्षित कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी की शियर स्ट्रेंथ को समझना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये जरूरी क्यों है। तो अब देखते हैं कि ये टेस्ट आखिर होता कैसे है। और यकीन मानिए, इसकी प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। ये देखिए, ये है ट्रायैक्सियल टेस्ट एपरेटस। ये जो शानदार डिवाइस है ना, ये लैब के अंदर ही जमीन के नीचे की असली कंडीशंस बना देती है। इससे हमें पता चलता है कि जब असल कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी पर दबाव पड़ेगा तो वो कैसा बर्ताव करेगी। तो सवाल ये है कि इस मशीन के अंदर आखिर होता क्या है। जरा इस डायग्राम पर नजर डालिए। मिट्टी का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है, उसे एक रबर की पतली सी मेम्ब्रेन में लपेटा जाता है, फिर उसे एक चेंबर में रखकर चारों तरफ से पानी का दबाव डाला जाता है और फिर ऊपर से वजन बढ़ाना शुरू करते हैं और तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि सैंपल टूट ना जाए। बस इसी ब्रेकिंग पॉइंट में सारा राज छिपा है। अब इस पूरी प्रक्रिया में ना 2 तरह के दबाव सबसे जरूरी हैं। पहला है कन्फाइनिंग प्रेशर। ये वो दबाव है जो सैंपल पर चारों तरफ से लगता है। इसको ऐसे समझिए जैसे जब कोई चीज गहरे पानी में होती है तो उस पर हर तरफ से दबाव पड़ता है ना? बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा है डेविएटर स्ट्रेस। ये वो एक्स्ट्रा वजन है जो ऊपर से डाला जाता है और असल में यही वो फोर्स है जो मिट्टी को उसकी ब्रेकिंग लिमिट तक ढकेलता है। और यहाँ देखिए, ये कमाल का है। जैसे जैसे डेविएटर स्ट्रेस बढ़ता है, मिट्टी का सैंपल धीरे धीरे फेल होने लगता है। आप देख सकते हैं कि वो कैसे टूट रहा है। इंजीनियर्स बस इसी फेलियर पॉइंट को बहुत ध्यान से, बहुत सटीकता से मापते हैं। यही वो पल है जो हमें मिट्टी की असली ताकत यानी उसकी शियर स्ट्रेंथ के बारे में सब कुछ बता देता है। अच्छा, एक बात और, ट्रायैक्सियल टेस्ट सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। इसके मुख्य तौर पर 3 प्रकार हैं और इन तीनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो इस बात पर निर्भर करता है कि पानी की निकासी यानी ड्रेनेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो सवाल उठता है कि इन अलग-अलग टेस्ट्स में आखिर फर्क क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, ड्रेनेज। मतलब टेस्ट के दौरान मिट्टी के अंदर से पानी को बाहर निकलने दिया जा रहा है या नहीं। बस यही एक चीज सब कुछ बदल देती है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। सबसे पहले है यूयू टेस्ट यानी अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। ये सबसे तेज होता है क्योंकि इसमें पानी को बाहर निकलने का जरा भी मौका नहीं मिलता। बस दबाव डालो और तुरंत नतीजा देखो। फिर आता है सीयू टेस्ट यानी कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। ये थोड़ा धीमा है। इसमें पहले पानी को निकलने देते हैं, फिर ड्रेनेज को बंद करके लोड लगाते हैं। और सबसे आखिर में है सीडी टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड। ये सबसे धीमा और सबसे ज्यादा सब्र वाला टेस्ट है।
जहां हर स्टेप पर पानी को बड़े आराम से बाहर निकलने दिया जाता है। इससे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। समझिए कि यूयू टेस्ट बिजली की तरह तेज है या अचानक आने वाले लोड की कंडीशन को बताता है। वहीं सीडी टेस्ट एक घोंघे की तरह धीमा है। ये दशकों तक टिकने वाली मजबूती को मापता है, एक तेज एक धीमा। तो ड्रेनेज इतना जरूरी क्यों है? भाई क्योंकि हर मिट्टी एक जैसी नहीं होती। जैसे रेत यानी सैंड में से पानी बहुत तेजी से निकल जाता है ना? लेकिन क्ले यानी चिकनी मिट्टी वो पानी को कसकर पकड़े रखती है। तो कौन सा टेस्ट चुनना है ये इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास मिट्टी कौन सी है। चलिए अब लैब से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में इन टेस्ट्स का क्या होता है। आखिर इंजीनियर्स इन नतीजों का इस्तेमाल करते कहाँ हैं? देखिए, हर टेस्ट का अपना एक खास मकसद है। यूट्यूब टेस्ट का इस्तेमाल ये जानने के लिए होता है कि अगर किसी क्ले वाली जमीन पर बहुत तेजी से कोई बिल्डिंग बना दी जाए तो तुरंत क्या होगा। सीयू टेस्ट कंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेज की स्टेबिलिटी जांचने के लिए है, और सीडी टेस्ट वो उन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए है जिन्हें सदियों तक टिकना है, जैसे कि विशाल बांध या पहाड़ी ढलानों पर बनी सड़कें। तो अब हम लगभग आखिर में आ ही गए हैं। चलिए एक बार फिर से इस बात पर आते हैं कि ट्राइक्शियल टेस्ट को इस फील्ड में इतना सम्मान क्यों मिलता है। तो आखिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों है? पहली बात, क्योंकि ये असल दुनिया की कंडीशंस की सबसे सटीक नकल करता है। दूसरी, ये इंजीनियर्स को ड्रेनेज पर पूरा कंट्रोल देता है। इतना ही नहीं, वो मिट्टी के अंदर पानी के दबाव, जिसे पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, उसे भी माप सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हर तरह की मिट्टी पर काम करता है। बस इन्हीं वजहों से ये इतना भरोसेमंद है। अगर इस पूरे टेस्ट को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, ट्राइएक्शियल टेस्ट एक कांस्टेंट कन्फाइनिंग प्रेशर के नीचे डेविएटर स्ट्रेस को बढ़ाकर मिट्टी की शियर स्ट्रेंथ को मापता है, और ड्रेनेज की कंडीशन ही ये तय करती है कि ये यूयू, सीयू या सीडी टेस्ट होगा। बस इतना ही है। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे हम और भी बड़ी और मुश्किल ज़मीनों पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या हमारे टेस्ट करने के तरीकों को भी साथ साथ और बेहतर होने की ज़रूरत नहीं है? भविष्य के जो मेगा स्ट्रक्चर्स होंगे, उनके लिए हमें मिट्टी को और कितनी गहराई से, कितनी सटीकता से समझना होगा। ये सोचने वाली बात है।